बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये सेकंड वर्जन की वीडियो 1 है। फर्स्ट वर्जन में सिर्फ मोस्ट कॉमनली शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। इस जो सेकंड वर्जन है इसमें हम ऑल शॉर्टकट कीज़ को डिटेल में समझेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी बाकायदा वीडियो की तरफ। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। थोड़ी सी बात यहाँ पे बता दूँ कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट ये होता है कि आपने किसी चीज़ की कॉपी करके उसको रखना है, मतलब एक पैरा ऊपर दिया हुआ है, आपने उसी पैरे को कॉपी करके वो वहाँ भी मौजूद रहे और नई जगह पे भी वो पेस्ट हो जाए, उसकी कॉपी चली जाए, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उस पैरे को वहाँ से ख़त्म करके नई जगह पे ले जाना चाहते हैं तो आप कट पेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस सी अंडू के लिए। लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसके जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे। डिलीट। आप किसी वर्ड के सेंटर में है या किसी सेंटेंस के सेंटर में कर्सर है तो वहाँ से राइट साइड से एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए, जो एक कैरेक्टर ख़त्म करने के लिए हम डिलीट की प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल, कोई फोल्डर बग़ैर रिसाइकल बिन में जाए, डिलीट हो जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आप शिफ्ट प्लस डेल प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग। अगर आप कंट्रोल प्लस कर रहे हैं, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और ड्रैग कर रहे हैं, यानी आप माउस को जो है वो मूवमेंट दे रहे हैं, तो जिस फाइल के ऊपर कंट्रोल है वो फाइल जो है उसकी नई कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग आइटम। मेक शॉर्टकट टू सिलेक्टेड आइटम। जो आइटम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके शॉर्टकट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट ड्रैगिंग के दरमियान इस्तेमाल होगी। F2 चेंज द नेम ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। जो भी आपने फाइल फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है उसके नेम को चेंज करना चाहते हैं, आप F2 प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एरो मूव द इंसर्शन पॉइंट। कि आप स्टार्ट में जाना चाहते हैं या किसी भी इंसर्शन पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एरो प्रेस करेंगे। फर्ज करें आप कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में चले जाएं। सेम एज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो है आपको जो करंटली वर्ड है इसके स्टार्ट में ले जाएगा, यानी प्रीवियस वर्ड के स्टार्ट में ले जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, सेम एज कंट्रोल प्लस डाउन एरो जो नीचे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में ले जाएगा। कंट्रोल प्लस अप एरो ये ऊपर वाले पैराग्राफ या जो प्रीवियस पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में ले जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट फाइल वन ऑफ द एरो की। तो इसके से अगर आप किसी टेक्स्ट को या ब्लॉक को, टेक्स्ट के जो ब्लॉक है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में एरो की इसका यूज करेंगे। शिफ्ट वाइल वन ऑफ द एरो की, कि आप शिफ्ट प्रेस किया हुआ है उसमें लेफ्ट राइट या अप डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो इसके जरिए जो है जो वर्ड होंगे वो सिलेक्ट होंगे उस डॉक्यूमेंट्स में से। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, जितनी फाइल के अंदर जो इतना जो आपका डाटा है उस सारे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। F3 बटन। F3 बटन फॉर द ए फाइल और फोल्डर, कि आप किसी फाइल फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, आप F3 प्रेस करेंगे। Alt प्लस इंटर व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम। कोई भी आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, Alt प्लस इंटर प्रेस करेंगे। Alt प्लस F4 क्लोजिंग एक्टिव आइटम आर आउट ऑफ एक्टिव प्रोग्राम। कोई भी आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आप उससे जो है उसको क्लोज करना चाहते हैं, लेट आपने MS ऑफिस ओपन किया उसको क्लोज करना चाहते हैं, आप Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे। Alt प्लस इंटर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप Alt प्लस इंटर प्रेस करेंगे। Alt प्लस स्पेस बार ओपन शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडो। जो विंडो आपने ओपन की हुई है उसकी जो है शॉर्टकट मेन्यू जो है उसको आप देखना चाहते हैं तो आप
Alt प्लस स्पेस बार जो है उसको प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस F4 क्लोजिंग एक्टिव डॉक्यूमेंट इन प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू हैव सम ओपन डॉक्यूमेंट्स सिमिल्टेनियसली। आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्स ओपन की हुई हैं, उनको आप क्लोज करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन ओपन आइटम, उसको स्विच करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस एस्केप की साइकिल थ्रू आइटम्स इन एन ओपन फोल्डर, उसमें आप किसी ओपन फोल्डर में आप उसको साइकिल करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्लस एस्केप की प्रेस करेंगे। कैसे कि आपने 5 बार क्लिक करके नया फोल्डर ओपन कर लिया तो आप एक बैक पे जाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस एस्केप प्रेस करें। F6 बटन जो है साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट इन द विंडोज और ऑन डेस्कटॉप या स्क्रीन विंडो पे जो आपके आइटम्स हैं उनको साइकिल करना चाहते हैं तो F6 प्रेस करेंगे। F4 फिशिंग एड्रेस बार लिस्ट ऑन माई कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर कि एड्रेस बार को शो करने के लिए आप F4 प्रेस करेंगे। ओनली F4, ये चीज़ गौर करनी है। पहले ऑल्ट या कंट्रोल के साथ F4 था, अब सिंपल F4 है। शिफ्ट प्लस F10 फीचरिंग शॉर्टकट मेन्यूज फॉर सिलेक्टेड आइटम, जो भी आइटम सेलेक्ट किया हुआ है उसके शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो भी आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ऑल्ट की के साथ अगर आप स्पेस बार को यूज़ करते हैं तो सिस्टम मेन्यू डिस्प्ले फॉर एक्टिव विंडो, तो जो एक्टिव विंडो है उसका जो सिस्टम मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ऑल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन मेन्यू नेम, तो जो एप्रोप्रिएट मेन्यू आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इसी के साथ अपने ख़त्म को पहुंची। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और एक चीज़ एंड पे बताता चलूँ कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये शॉर्टकट कीज़ अलग से दी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से भी वो देख सकता है या कॉपी कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।